स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। आज हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो अपने टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए और ओपन कीजिए पेज नंबर 127। ठीक है, आपने पेज नंबर 127 ओपन किया तो आपको यहाँ पे ऐसा कोई स्ट्रक्चर दिखेगा, जैसे यहाँ पे है वैसा। तो मैं कौन सी बात कर रही हूँ, ऐसा कुछ। हाँ, कल हमने पंक्चुएशन किया था उसके बाद का। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लेट्स फाइंड आउट। टेक्स्ट बुक में देखिए, उसमें होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास वो है अ जायंट ट्री। तो सबसे बड़ा ट्री कौन सा है? तो यहाँ आपको आंसर ऑलरेडी दिया गया था, रेड वुड ट्रीज ऑफ कैलिफोर्निया। तो रेड वुड ट्री ऑफ कैलिफोर्निया सबसे बड़ा ट्री है। अ जायंट बर्ड, सबसे बड़ा बर्ड कौन सा है? तो वो है ऑस्ट्रिच। अ जायंट लैंड एनिमल, जमीन पे सबसे बड़ा एनिमल कौन सा होता है? एलिफेंट। अ जायंट वाटर क्रीचर, सबसे बड़ा जानवर जो पानी में रहता है वो है ब्लू व्हेल। अ जायंट रेप्टाइल, रेप्टाइल ऐसे क्रीचर्स होते हैं जिनकी बॉडी जो होती है वो स्केल्ड होती है और उनको ठंड या गर्मी में ज़्यादा उनका बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, क्योंकि वो जैसा टेम्परेचर होता है उसके हिसाब से वो चेंज हो जाते हैं। तो उनको हम कोल्ड ब्लडेड क्रीचर्स कहते हैं। तो वो कौन सा होता है? क्रोकोडाइल। और जायंट एरोप्लेन, सबसे बड़ा एरोप्लेन कौन सा है? तो जायंट एरोप्लेन में हमारे पास है, कौन सा है? यस, तो जायंट एरोप्लेन में हमारे पास है, ये रहा, एंटोव N225 मीरा या मरिया। एंटोव N225 मरिया, ये सबसे बड़ा प्लेन है। तो इस तरह से हम लोगों ने जितने भी अमेजिंग फैक्ट्स है, जैसे कि जायंट ट्री ग्रीन रेडवुड ट्री ऑफ कैलिफोर्निया, जायंट बर्ड ऑस्ट्रिच, जायंट लैंड एनिमल एलिफेंट, जायंट वाटर क्रीचर ब्लू व्हेल, जायंट रेप्टाइल क्रोकोडाइल, और जो जायंट एरोप्लेन है वो कौन सा है? एंटोव N225 मरिया। अभी हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। ये रहा। तो आपको कौन सा पेज नंबर ओपन करना है? पेज नंबर 128। तो पेज 128, ये पेज में आप देख सकते हो कि आपके पास कुछ ब्लैंक्स है, वहाँ आपको लिखना है। अगर आप वहाँ लिख नहीं पा रहे हो तो आपको क्या करना है? अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट कर दें कि क्या है क्वेश्चन। You woke up one morning and found yourself in the land of dwarfs. Dwarfs आपको पता है क्या होते हैं? छोटे छोटे क्रीचर्स होते हैं जो हमसे तो बहुत छोटे होते हैं। जैसे हमने गुलिवर ट्रैवल्स स्टोरी में देखा था कि जायंट था, तो अगर वो जायंट है तो गुलिवर क्या हो गया? ड्वार्फ हो गया। ठीक है, राइट अ पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग योर एक्सपीरियंसेस देयर एंड हाउ यू गोट बैक होम फाइनली। आपका एक्सपीरियंस बताइए और आप कैसे घर पहुँचे वो। यू मे बिगिन लाइक दिस, आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। तो बिगिनिंग कैसी है? एवरीथिंग अराउंड मी लुक डिफरेंट, मेरे आसपास की सारी चीज़ें बहुत अलग थी। तो मैं यहाँ पे जूम कर देती हूँ ताकि सबको दिखे। ठीक है, तो ये रहा सेंटर में। तो अभी हम इसको देख सकते हैं अच्छे से। एवरीथिंग अराउंड मी लुक्ड डिफरेंट, मेरे आसपास की सारी चीज़ें बहुत अलग थी। मैन एंड विमेन वर सो टाइनी, मैन और विमेन बहुत छोटे थे, टाइनी थे। एंड चिल्ड्रन, और बच्चे तो उससे भी छोटे। दे अपीयर्ड एज इफ दे वर बिग डॉट्स ऑन द ग्राउंड, वो ऐसे लग रहे थे जैसे कि वो बड़े डॉट्स है जमीन पे। All the houses
वर ओनली 1.5 feet हाई। जितने भी घर थे वो 1.5 feet हाई ही थे, उससे ज़्यादा हाई नहीं थे। तो डिशेज इन विच दीज ड्वार्फ पीपल एट वर 2 or 3 inches इन डायमीटर। जो प्लेट में जो खाना खाते थे जो ये ड्वार्फ लोग, वो कैसे थे, 2 या फिर 3 इंच में ही थे डायमीटर में। आई हैड नेवर हैड सच एक्सपीरियंसेस इन माई लाइफ। मुझे आज तक ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं हुआ। I was surprised to see them all। मैं बहुत सरप्राइज हो गई थी उन सबको देख के। बट इक्वली हैप्पी टू फाइंड दैट दीज ड्वार्फ पीपल वर सो काइंड टू मी। पर मैं उससे भी ज़्यादा हैप्पी भी थी, उतनी जितनी मैं सरप्राइज थी उतनी ही मैं हैप्पी थी कि ये जो छोटे छोटे ड्वार्फ पीपल है वो बहुत काइंड थे, वो बहुत हेल्पफुल थे। दे हेल्प मी गो बैक होम। उन्होंने मेरी मदद की कि मैं घर वापस जा सकूं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप यहाँ पे एक और ऑप्शन भी है, मैं आपको बता देती हूँ, ये रहा। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो मैं आपको दोनों समझा रही हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप उसमें से लिख सकते हो। ठीक है, मैं इसको फुल जूम कर देती हूँ ताकि आपको दिखे, और मैं अपना कैमरा यहाँ लगा देती हूँ या निकाल देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। चलो, एवरीवन अराउंड मी लुक्ड डिफरेंट। सब लोग मेरे आसपास सब अलग लग रहे थे। ये तो हमारी स्टार्टिंग है। दे वर वेरी स्मॉल इन हाइट बट एट द सेम टाइम दे लुक्ड वेरी क्यूट। वो हाइट में छोटे थे पर वो बहुत क्यूट थे। दे लुक्ड एट मी विद अमेजमेंट। वो मुझे एकदम अमेजमेंट से देख रहे थे। आई हैड टू पिक देम अप ऑन माई हैंड टू टॉक टू देम। मुझे उनको हाथों में उठाना पड़ा उनसे बात करने के लिए। दे एट एक्सट्रीमली लेस फूड। वो बहुत कम खाना खाते थे। आई was excited to see that I was the tallest of all। मैं बहुत excited थी कि मैं सबसे लंबी हूँ। I helped them all in their daily work। मैं उनको हर रोज़ के काम में हेल्प करती थी। Finally it was time for me to go back home। फिर एंड में टाइम हो गया वापस घर जाने का। They helped me in making a boat in which I could travel। एक मिनट, हाँ, I could travel back home। उन्होंने मुझे हेल्प की मेरी बोट बनाने में ताकि मैं वापस घर जा सकूं। It took 6 months for us to मेक द बोट। हमें 6 महीने लगे ये बोट बनाने में। दे ऑल्सो अरेंज्ड गुड क्वांटिटी ऑफ फूड फॉर मी टू टेक अवे इन द बोट। उन्होंने एकदम अच्छी क्वांटिटी, मतलब बहुत सारा खाना मुझे दिया बोट में साथ में ले जाने के लिए। आई रियलाइज दैट आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी आफ्टर रीचिंग होम। घर जाने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मैं इतना खुश नहीं हूँ या इतनी खुश नहीं हूँ। इट वॉज वंस अगेन एन ऑर्डिनरी लाइफ फॉर मी। मेरे लिए फिर से ये एक ऑर्डिनरी लाइफ हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो उन लोगों को बहुत मिस कर रहा है। तो ये थी हमारी दूसरी स्टोरी। तो आप ये या फिर इसमें से जो दूसरा पार्ट है ये वाला,
ये वाला आप ये लिख सकते हो या दूसरा वाला, आप दोनों में से एक लिख सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।